बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है विस्पर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। विस्पर बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेन ड्रॉबैक जो मेन नुक्स जो वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन न कर सकते। वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मसला यहाँ से पैदा हुआ बच्चों कि लोग कहते हैं कि सपोज करें, ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये मैं वाटर लिखता हूँ, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक रास से, ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट मुकम्मल है बच्चों शाबाश, और हाइड्रोजन का 2। ये H2O इस तरह में। अगर मैं इसको इस तरह बना दूं बच्चों, इस तरह सिंगुलर स्ट्रक्चर बना दूं, अभी वही है 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इधर से मसला पैदा हो कि वाटर का शेप, मॉलिक्यूलर शेप क्या है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बच्चों। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द, और जहाँ पे विस्पर थ्योरी फेल हो गई तो मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने के लिए। तो पहली थ्योरी जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में आ गई वो था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वैलेंस थ्योरी इस तरह भी वैलेंस थ्योरी वाले इस तरह भी रखते थे, इस तरह पे दोनों में 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर शेप चले बच्चों लीनियर है। ये मॉलिक्यूलर शेप बेंट है बच्चों, एंगुलर शेप है। अब ये एक स्टूडेंट ने ऐसा लिखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये भी सही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये भी सही है, लेकिन एक्चुअल शेप वाटर का क्या है बच्चों, बेंट शेप है, एंगुलर शेप है बच्चों। लेकिन ये किसने बताया था बच्चों, विस्पर थ्योरी ने बताया। तो मेन काम विस्पर थ्योरी का क्या है, टू एक्सप्लेन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। दा भैया कल बच्चों कई एग्जाम में कौन सा थ्योरी जो है बेस्ट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो आपने कहते हैं बच्चों विस्पर थ्योरी से एक्सप्लेन द शेप ऑफ बच्चों। दिस थ्योरी इज गिवन बाय Gillespie and इसके कॉल नेलोम बच्चों, NYHO NYHOLM बुक से बच्चों। ये मैंने अपने उसमें फेडरल बोर्ड के बुक वाले ने बच्चों लिखे 1970 हाँ, in 1970। इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी मॉलिक्यूल का शेप का दारोमदार वली कमन देख थ्योरी दे 10 पॉइंट 9 पॉइंट। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप का दारोमदार बच्चों टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होता है, प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम कौन सा होगा बच्चों,
इन लफ्ज माना तो उसका ये है कि विच को पाई सेंट्रल पोजीशन है मॉलिक्यूल जिस तरह के वाटर में सेंट्रल एटम कौन था बच्चों ऑक्सीजन साइड पे हाइड्रोजन थे बच्चों जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है बच्चों वो सेंट्रल एटम का किरदार अदा करता है तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप का दारोमदार the total pair of electron present in the valence shell of central atom बच्चों इस बात को मैं थोड़ा सा और चेंज करूँ दो बार और चेंज करूंगा बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल का शेप का दारोमदार बच्चों इन्हें पहले सेंट्रल एटम पे टोटल पेयर अरेंजमेंट ऑफ टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम पे बच्चों तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप का दारोमदार बच्चों किस चीज पे होता है अरेंजमेंट ऑफ टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुख्तसर शेप पॉइंट लिखते हैं बच्चों शेप डिपेंड करता है किस चीज पे अरेंजमेंट ऑफ टोटल पेयर ऑफ arrangement of TP में वही के बच्चों total pair of electron present in the valence shell बच्चों of central atom shape of molecule depends upon arrangement of total pairs of electron TP में लिखे total pairs of electron present valence shell of central atom दूसरा पॉइंट है बेस्ट अरेंजमेंट बच्चों ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को बेहतरीन अंदाज में बच्चों अरेंज कर ले और बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा होता है बच्चों जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर हो बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम सेपरेशन हो और मिनिमम रिपल्शन बच्चों मैं स्टूडेंट को वैसे कहता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदे बैठते हैं ना तो वो बैठने का था तो उसका ऐसा हो कि मैं एक दूसरे बंदे को तंग न कर लूँ बच्चों ऐसे अंदाज में वो बैठते हैं इंसान दूसरे इंसान का ख्याल रखता है कि जी मुझसे ये तंग न हो जाए तो इलेक्ट्रॉन भी क्या कोशिश करते हैं कि बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा बच्चों है कि जहाँ पे मैक्सिमम सेपरेशन हो यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर वो जोड़े जोड़े इलेक्ट्रॉन है पेयर है बच्चों मैक्सिमम सेपरेशन बच्चों एंड मिनिमम या लेस रिपल्शन maximum separation and minimum repulsion. और बच्चों इस बेस्ट अरेंजमेंट में मैं 1 2 3 6 केसेस हमने पढ़ने होते हैं मैं इधर सिर्फ 3 लिखता हूँ फिलहाल बच्चों अगर टोटल पेयर बच्चों कितने हो शाबाश 4 हो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम 4 तो वो अरेंजमेंट कैसे होगी टेट्राहेड्रल अगर टोटल पेयर 3 हो बच्चों तो ट्राइगोनल प्लेनर हो तो ट्राइगोनल इधर एंगल बच्चों 109.5 होगी इधर 120 होगी बच्चों और अगर टोटल पेयर 2 हो तो लीनियर अरेंजमेंट हो एंगल 180 उनके अंदर ये मैंने मुख्तसर लिख दिया पूरी बात मैंने नहीं लिखी बच्चों लेकिन जब आप 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम देखते तो ज़हनी तौर पे तैयार रहो कि इसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगी अगर 3 जोड़े हैं तो ट्राइगोनल और अगर 2 जोड़े हैं तो लीनियर बच्चों वो हमारा मेन काम एग्जाम्पल है बच्चों ये थ्योरी में अक्सर बच्चों स्टूडेंट को कहते हैं कि खुद बुक से लिख दो आपको मॉलिक्यूल दी होगी जिसका शेप बता दो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगी इसमें टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बॉन्डिंग पेयर कितने हैं लोन पेयर कितने हैं बच्चों बच्चों जहाँ पे लोन पेयर हो क्या हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल बॉन्डिंग पेयर
10 causes बचू। And 10 causes some distortion बचू, बिगाड़ पैदा करता है in the shape of molecule बचू। इन बच्चों के 4-5 बंदे कहीं बैठे हैं और एक बंदे दूसरों को दिक्कत देने शुरू कर ली, तो उसके वजह से पूरा बैठने का अंदाज चेंज हो जाता है। किस तरह अगर लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन में बचो तो क्या करते हैं, बॉन्डिंग पेयर को रिपेल करता है, और जिसकी वजह से बचो सम डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और बचो है रिपल्शन एडर, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है आजकल, तो खैर इतना नहीं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा रिपल्शन एडर। बच्चों अगर दो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी बच्चों। वाटर में दो लोन पेयर भी, कुछ देर पहले मैंने बताया था, ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो जो वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेगा। फिर लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर रिपल्शन है, और फिर बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्शन बच्चों किसमें, बॉन्डिंग पेयर में रिपल्शन सबसे कम, सबसे ज्यादा रिपल्शन जो है लोन पेयर। लोन पेयर क्या करता है शाह, रिपेल करता है। अब बच्चों है मैं लड़कों को क्या करता है, एक बंदा बच्चों बैठा है तास ये लंबी कवर कई दूसरे को भी दिक्कत है, आगे वाले को पीछे। मैं अक्सर स्टूडेंट को क्या करता है, बच्चों क्लास में बहुत सारे लड़के बैठे होते थे, मैंने कहा अगर ये सपोज कर लो ये लोन पेयर, या इसको केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, क्लास के बाद गांधी जी भी पटाख में पी गए, तो भाई 1 घंटा गुजारना बहुत मुश्किल होता है क्लास में। अगर सो की पेन रोका io sentivo invece a borta guri ha tiratore chemistry o peso di sak vecchio teacher desse borta shi ga bena bal bena no agar nur वो सारे स्टूडेंट जो इर्द गिर्द मौजूद होते वो बेचारे दूर जाके इस तरह किसी के बैठ जाते हैं, और वो अपने लिए जगह बना के अच्छा खासा खुल के बैठ जाता है अपने लिए। नो लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन को पाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू व्हाट बॉन्डिंग पेयर। लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन को पाई more space, ये अगला पॉइंट है। As compared to bonding pair, वजह कुछ और है, ये तो मैंने वैसे सिंपल समझाया बच्चों। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर उसमें ऑक्सीजन के न्यूक्लियस है, लेकिन जो बॉन्डिंग पेयर है उस पे दोनों बॉन्डेड एटम का अट्रैक्शन होता है, उस पे दोनों न्यूक्लियाई का अट्रैक्शन, तो दे आर स्ट्रांगली हेल्ड इन बिटवीन द न्यूक्लियाई, तो वो इधर उधर हेल्प नहीं सकते हैं बच्चों। ये मेन पॉइंट, इसके अलावा भी है बच्चों, लेकिन जो मेन काम है हमारा यही है। लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपने कुछ और भी याद रखना है बच्चों। मल्टीपल बॉन्ड बच्चों, ये भी अहम पॉइंट है बच्चों इस्तेमाल करने वाला। मल्टीपल बॉन्ड में बच्चों डबल है, ट्रिपल बॉन्ड बच्चों is considered as bachoo is a single covalent bond in determining the shape of molecule bachoo। ये बच्चों मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड, तो इधर कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वैसे इधर देख रहे हैं ये दो जोड़े, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का, फिर एक कार्बन का, फिर तो 2 जोड़े, ये है 2 जोड़े, कितने हो गए सेंट्रल एटम के साथ टोटल 4। लेकिन हमने बच्चों उसको क्या कंसिडर करना है, एक जोड़ा ये कंसिडर करना है। इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था बच्चों। बाद में जब सिग्मा और पाई बॉन्ड की डिस्कवरी आई तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि पाई बॉन्ड जो है बच्चों, जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई, और शेप डिटरमिन करता है सिग्मा बॉन्ड न कि पाई बॉन्ड। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है शेप ऑफ मॉलिक्यूल
इच चेन मैंने लिखा बच्चों, इधर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल पेयर को सिंगल पेयर कंसेप्ट है। मैंने जब गिनना पहले लिखूंगा 3 पेयर है, लेकिन वर्क इस थ्योरी के मुताबिक ट्रिपल बॉन्ड पेयर बच्चों consider a single bond pair in determining the shape of molecule बच्चों। दूसरी सिंपल सी बात है, आपने पूरे पॉइंट पर बुक से लिखने हैं बच्चों। मैंने मेन जो पॉइंट्स इस्तेमाल हुए, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं बच्चों वो बॉन्डिंग पेयर, जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते तो लोन पेयर कहलाते, नॉन बॉन्डिंग पेयर। ये भी उन्होंने पॉइंट लिखा है, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं अक्सर बच्चों ये बच्चों वो इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड बॉन्डिंग पेयर, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना होते दे आर कॉल्ड लोन पेयर। आप लोगों के कोर्स में बच्चों वो मॉलिक्यूल है जिसमें 4 जोड़े हो, 3 जोड़े वाले और 2 जोड़े। पहले वाला टीचर बच्चों 5 जोड़े वाले भी करते हैं, 6 जोड़े भी करते हैं, लेकिन कोर्स में जो है वो सिर्फ बच्चों 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक बात। पहले मैं लिखता हूँ मॉलिक्यूल है टोटल पेयर बच्चों कितने 4 टोटल पेयर बच्चों। इसमें 3 केसेस हैं। टोटल पेयर बच्चों मैंने लिखा, इसका रिप्रेजेंट है, इधर भी लिखा टोटल पेयर 4, इधर भी लिखा टोटल पेयर 4, लेकिन इसमें लोन पेयर जो है बच्चों निल है। इसमें लोन पेयर 1 है बच्चों, इन 4 जोड़ों में से एक जोड़ बच्चों क्या है लोन पेयर, इधर लोन पेयर जो है 2 है। ये 3 केसेस हमने पढ़ना है। इसका रिप्रेजेंटेशन ए बी से करते हो, एक्स वाई से करते ताबेदा से रिप्रेजेंट करे बच्चों, एक्स वाई 4 बच्चों, एक्स सेंट्रल एटम कंसिडर ए एक्स बच्चों दास चाली करिए सो दाका स्टाफ पर होगा सेंट्रल एटम को, ये सेंट्रल एटम है और कितने एटमों के साथ बॉन्ड बना चुका है 4 सिंगल को, कोई लोन पेयर नहीं। इस तरह लिखा होगा बच्चों ए x3 है, ए के ऊपर बच्चे ये 2 धब्बे लगाए, तो इसका मतलब कि एक लोन पेयर 3 बॉन्ड बना चुका है। 3 पेयर तो ये हो गया, एक जोड़ा ये बच्चों। इसी तरह लिखा बच्चों ए x2 बच्चों, और इधर 2 लोन पेयर शो। ये 3 केसेस हमने पढ़ने। इधर बच्चों टोटल पेयर कितने शब्द टोटल पेयर, ठीक है। 2 चीजें मैं लिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक 4 जोड़े जो है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का 4 जोड़ों का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूलर शेप बच्चों, या जिसको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी कहते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज आल्सो टेट्राहेड्रल बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये टोटल पेयर और शाबाश बॉन्डिंग पेयर आपस में बराबर हो बच्चों, मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कौन सा बच्चों शाबाश
चार जोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर शेप, ये केस है जब टोटल पेयर चार, लोन पेयर ठीक है। और इधर बच्चे ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो वही टेट्राहेड्रल लिखोगे जब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, लेकिन बच्चों है हमारा काम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के साथ शेप जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर शेप बच्चों, ट्राइंगुलर पिरामिडल या ट्राइगोनल या ट्राइंगुलर, जिसको हम सिर्फ पिरामिडल शेप भी कहलाते हैं, पिरामिडल। और बच्चों इधर भी यही टेट्राहेड्रल बच्चों, और मॉलिक्यूलर शेप चीज़ें बच्चों एंगुलर बेंट, इधर एंगल तकरीबन 107.5, इधर एंगल 104.5 के करीब करीब लगभग, और इधर एंगल 109। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का एंगल हो या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का तो एंगल मैंने आपको लिखा है बच्चों, जब चार जुड़े हो तो 109 होनी चाहिए, वो तो 109 है, लेकिन बच्चों एक जोड़ा ने बांड में से नहीं रही चूंकि लोन क्योंकि बाइंडिंग पेयर को रिपेल करता है, जिसके वजह से एंगल थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर दो जोड़ एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे जहाँ पे बाइंडिंग एंगल 104, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, पहले ये पहला केस लिखता हूँ, X4 C4 CCl4 SiH4 SiCl4 silicon tetrachloride with C3Cl C2Cl2 CCl3 etc. تمر carbon silicon group 4 member سلور باندونه جو بچه کم اگزامپل متوالی دینا چکم ولی ما دا یو اگزامپل محتاج C4 خط سمپل اگزامپل में सैंपल एटम्स होते हैं कार्बन के वेरिएशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कुछ एटॉमिक नंबर आपने याद करना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, चार की जरूरत है तो बच्चों चारों शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन बच्चों तीसरा हाइड्रोजन, अब इसमें बाकी किसे नहीं लेता हूँ बच्चों, सब शेप क्या होगी उसकी टेट्रा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बना लूँ इस तरीके से, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा, ये चौथा, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी बच्चों टेट्राहेड्रल है, चार पे बच्चों मॉलिक्यूल में बच्चों सिर्फ बॉन्डिंग पेयर टेट्राहेड्रल शेप है विद बॉन्डिंग एंगल 109.5। ये इसमें से कोई भी एग्जांपल उठा दो तो इसका शेप बच्चों इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन और साथ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। अच्छा बकदा कली की वो कति दौरान फिक्र था बंदे कनदा सी देखा चित्रकली निकल के सेकंड केस AX बच्चों ये वाला AX3 AB3 और A के साथ एक लोन पेयर, यहाँ पे ए सेंट्रल एटम में 3 सिंगल बॉन्ड बना चुका है, एक लोन पेयर है। एग्जांपल बच्चों मैं लिखता हूँ NH3 लिखता हूँ बच्चों, PH3 लिखता हूँ, PCl3 लिखता हूँ, PBr3 लिखता हूँ बच्चों, ASH3 ये ग्रुप 5th मेंबर है etc. अब मैंने एग्जांपल उठा ली बच्चों NH3 में सेंट्रल एटम कौन है, इस बार थोड़ा सा लिखता हूँ बच्चों, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखते हैं, सिंपल लिखता हूँ बच्चों, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 5, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है बच्चों, तीन इस्तेमाल करेगा,
तो इस्तेमाल नहीं करेगा बच्चों। Yes, sir. तो एक लोन पेयर है, जिन 5 में से बच्चों शाबाश 3 इस्तेमाल करेगा, एक लोन पेयर। आप देख लो टोटल पेयर कितने लिख दो शाबाश, टोटल पेयर टीपी। टोटल पेयर में तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर सारे आ जाएंगे। 4 बॉन्डिंग पेयर, 3 लोन पेयर। बच्चों ये भी पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी। शाबाश इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताता हूँ बच्चों, सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बच्चों लोन पेयर के बच्चे शेप, मॉलिक्यूलर शेप, ट्रायंगुलर बच्चों, पिरामिडल, पैरा गुंबद नुमा शेप बच्चों, मीनार नुमा। ये मैंने बच्चों एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन लिखा। ये एक ऑर्बिटल है बच्चों जिसके अंदर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर बच्चों, ये एंगल तो 4 जोड़ोगे तो एंगल 109.5 होती है, लेकिन ये लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर को रिपेल करता है तो 107.5। अब बच्चों है इनमें से कोई भी एग्जांपल उठा दो, लेकिन थोड़ा सा अब जरा गौर से देखना। बच्चों बच्चों ख्याल किया दिया था मैंने लिखा बच्चों एग्जांपल NH4 लिखा, अमोनियम आयन। सेंट्रल एटम कौन है बच्चों, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। और कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों सेंट्रल एटम के साथ, शाबाश 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब बच्चों एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना चुके जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं बच्चों, कल बताया था बच्चों। अब टोटल पेयर कितने हो गए इस एग्जांपल पे बच्चों, इस एग्जांपल को देखो। ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन खाली हाथ। अच्छा कल बताया तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब टोटल पेयर कितने हैं शाबाश, टोटल पेयर 3 हो जाएंगे, टोटल पेयर जान बना है ना। हाँ 4 दे। लोन पेयर कितने हैं, लोन नहीं है। अब कौन सा केस बनी, अब ये केस बनी। ज्योमेट्री क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। जब वो लोन पेयर को इस्तेमाल कर जाए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना ले बच्चों। टोटल पेयर तो 4 है और लोन पेयर एक भी नहीं है। तो ये PH4 पॉजिटिव फास्फोनियम आयन व्यवहार करे बच्चों। तो ऐसे केसेस में जरा थोड़ा सा एहतियात किया करो। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे तो उसमें एक जोड़ा और भी इस्तेमाल किया बच्चों। टेट्राहेड्रल शेप हाँ, का है। तो वो तो 4 उनके लिए 4 है तो बॉन्ड बना रहे। अब 3 हो तो वो कोई और कैसा आएगा देख लो। लास्ट केस तो लास्ट कब हो जाए बच्चों, शाबाश। इसमें लास्ट केस कौन सा है, 2 लोन पेयर होंगे और 2 लोन पेयर हो। हाँ 4 बॉन्ड। 4 टोटल पेयर कितने हो शाबाश, 4 हो जिसमें से 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर को बच्चों। X2 टाइप मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, XY2 बच्चों ये दोनों। इसमें मैंने एग्जांपल सिंपल एग्जांपल H2O लिखा बच्चों, ठीक है। H2S लिखा बच्चों, H2SE लिखा बच्चों, SO2 लिखा बच्चों। अब इसमें ये एग्जांपल है H2। इसमें सेंट्रल एटम चाहिए बच्चों कौन सा, एटॉमिक नंबर है के शेल में 2 एल में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है शाबाश, 2 इस्तेमाल करेगा बच्चों, ठीक है। ये साथ 2 हाइड्रोजन आ गए। अब शाबाश मुझे टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। लोन पेयर बच्चों कभी ये भी पूछते हैं। टोटल पेयर 4 है, टोटल पेयर 4 बच्चों शाबाश। लोन पेयर 2 बॉन्डिंग पेयर
फिर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक टेट्राहेड्रल, बट मॉलिक्यूलर शेप क्या होगी बच्चों? एंगुलर। क्यों? वो लोन पे आओ बच्चों, एंगल क्या होगी? एंगल कम हो जाएगा बच्चों, ये शेप बनाता है। एक जोड़ा लोन पे, ये दूसरा लोन पे, बॉन्डिंग पेयर को रिपेल करता है एंगल को 104.5। मुझे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ये है, देखो ये वो तो इलेक्ट्रॉन में तो बॉन्ड में ऐसा लिया नहीं बच्चों। अब मॉलिक्यूलर शेप में बच्चों सिर्फ किसका किरदार होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े जो कि बॉन्ड बना चुके हैं। मैं बंद, आपने सोच के बताना है, थोड़ा सा चेंज कर। अगर किसी ने आपको ये दे दिया, ये H3O का एग्जांपल दे दिया, हाइड्रोक्सोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन का, इसमें एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन का। वही सेंट्रल एटम कौन है शाबाश? ऑक्सीजन। दोबारा नहीं लिखता हूँ बच्चों, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 8, के शेल में 2 एलिमेंट, इस तरह लिखता हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन शूट, ये एक हाइड्रोजन आ गया बच्चों, इसका अपना इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन सिंगल, यहाँ पे हाइड्रोजन खाली हाथ आ चुका है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है बच्चों। अब बता दो टोटल पेयर कितने हैं शाबाश? ठीक है। लोन पेयर, बॉन्डिंग पेयर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी शाबाश? मैं लिख दूं EC बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। आगे खुद बता दो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जिसको मॉलिक्यूलर शेप कहते हैं शाबाश, पिरामिडल, एंगुलर, ट्रायगोनल, पिरामिडल शेप, ठीक है ना? सिर्फ एक लोन पेयर इस्तेमाल हुआ बच्चों। दा का एग्जांपल, दाना दा एक, ठीक। कभी 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 अगर उन्होंने ये चीज दे दिया, C3 दे दिया, ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा, C3 ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या हो? तीन बॉन्ड है बच्चों शाबाश। नहीं, जब पॉजिटिव चार्ज है तो लोन पेयर नहीं, नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर है। चलिए मैं नेगेटिव चार्ज लिखता हूँ शाबाश। अब इसको एक्सप्लेन कर देते क्या है शेप शाबाश? पिरामिडल शेप, समझ आ गया? और टेट्राहेड्रल होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब जाते हैं टोटल पेयर जो है बच्चों, क्या इस तरह लिखता हूँ, टोटल पेयर 3, टोटल पेयर, ये भी मैं टाता हूँ, एक बार दो इकट्ठे चलाता हूँ, इधर लिखता हूँ टोटल पेयर 3 बच्चों, इसमें दो केसेस, दो एग्जांपल दिए, एक एग्जांपल में लिखता हूँ इस तरह, AX3 कोई लोन पेयर, AX2 एक, इसका एग्जांपल BF3, BCF3, ALCF3,
और थर्ड एलिमेंट जब सब AlBr3। अब मैं BF3 को आपके सामने रखता हूँ। BCl3 हो सिर्फ एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है। सेंट्रल एटम कौन सा है? बोरान। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 3। कितने और चाहिए? कितने चाहिए थे? वो كلنا كان مستعملين شيء برش شو أبغى المات ساعة عندي بدو أنا وينه إذا كنت أنت مستعملين شيء تيجي وكركرت للعالم ما هو جواب ليش كده إنه بدي يتبان شيء لكن بچو ये वो बुरान जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पेयर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर जाता है लेकिन इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता है। एक बॉन्ड एक फ्लोरीन के साथ दूसरा बच्चों फ्लोरीन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन वो मैंने शो नहीं किया। अब टोटल पेयर कितने शाबाश खुद बता दो। 3 हो लोन पेयर नहीं है बच्चों में बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसी ट्राइगोनल कोप्लेनर का ट्राइगोनल एंगल 120। अब बच्चों मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जब बच्चों इलेक्ट्रॉन टोटल पेयर और बॉन्डिंग पेयर बराबर हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम। हाँ तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इधर सो ये शेप हो BF3 है। Co-planar all atom lie in the same plane which the example that's a 3 the you example starts with SnCl2 SnCl2 बच्चों SN बिल्कुल फोर्थ मेंबर है उसके भी बाहर वाले शेल में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम बच्चों ये ग्रुप PB SN स्टेनलेस और PB प्लम बम बच्चों ये तो देखा मैंने पता है सभी से पॉपुलर शेल में SN बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन और तो वो SN के शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन 4 2 इस्तेमाल कर जाए बॉन्ड बनाता है किसके साथ टोटल पेयर कितने लिखने शामिल 3 लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर बाकी खुद लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बच्चों ट्राइगोनल कोप्लेनर ट्राइगोनल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री शाबाश ताकि इसमें तनूर करें। हाँ बच्चों मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बा से बेंट एंगुलर केस चले बच्चों टोटल पेयर टोटल पेयर टोटल पेयर ही 2 हो बच्चों। आप लोगों का लास्ट एग्जांपल टोटल पेयर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर nil। simple example है स्कूल में होने को बच्चों और कोई लोन पेयर नहीं बच्चों है ना ये एग्जांपल BeF2 BaCl2 सेंट्रल एटम कौन है बच्चों शाबाश बेरिलियम। एटॉमिक नंबर बच्चों बेरिलियम का चाहिए 4 के शेल में 2 एल में बच्चों दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है लेकिन ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता है बस बाकी पहलू को बच्चों
मैंने आपको जो सेकंड पॉइंट के नीचे लिखा है बच्चों, जब टोटल पेयर 2 हो Yes, तो sir. क्या ज्योमेट्री का लीनियर विद एंगल Linear. बने। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी बच्चों क्या शाबाश Linear. लीनियर बच्चों। टोटल पेयर 2 लोन पेयर नेल बच्चों, बॉन्डिंग पेयर तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लीनियर। अगर बनाते हो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बच्चों शेप लीनियर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इस तरह बनाए। और ये मॉलिक्यूल एंगल वन सेंट्रल एटम बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन बच्चों ये देख लो फिर लिखो। Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम कौन कार्बन, कार्बन। एटॉमिक नंबर 6 के शेल में 2 एल में 4, Car. ये कार्बन है बच्चों। एक तरफ भी ऑक्सीजन के साथ ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है, एक तरफ भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन के साथ Double. डबल बॉन्ड बना लेते हैं। कार्बन का ऑक्टेट बिल्कुल मुकम्मल है। टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? शाबाश। हाँ, तो Total कितने pair. जोड़े? 4 जोड़े चार हो जोड़े। गए। बट बच्चों डबल बॉन्ड पेयर इज कंसिडर्ड एज Single. ये बट है दिलते बकेदा खबर है डबल बॉन्ड पेयर चले बच्चों इज कंसिडर्ड एज शाबाश कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड पेयर बच्चों। देयरफॉर टोटल पेयर बस इसी बच्चों शाबाश। दो. तो लोन पेयर निल, Pair में बॉन्डिंग पेयर 2 शाबाश। जब ये केस बने लीनियर में अब लिख दो तो कार्बन डाइऑक्साइड का शेप लीनियर बच्चों। Yes, sir. بدأ درابيك ويلي كما شي دارت اسمه مخا this one the going to actually the theory كارسو شو مين Shape. the shape the best explain shape but fail to explain best explain the shape of molecule but Failed. explain what number 1 मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, किस तरह बॉन्ड बनता है इसके बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करते। नंबर 1 शेप Yes. bond energy, not explain bond energy. Number 3 bond stability. Kinetic property explain. ये बिल्कुल जिक्र न के बच्चे not explain magnetic property. और not explain the shape of molecule having more delocalized या more polar bond बच्चों, more polar bond. ठीक है और बच्चे इस बात की भी इधर हम कहते हैं पेयर पेयर 4 जोड़े 3 जोड़े 5 जोड़े मान लो वो तो 5 जोड़े छः खबर है ना कर बच्चों Yes, sir. तो मेरी कई दिया से और शायद ये बीसी के बुक ना बच्चों वो कोर्स के नेक्स्ट टाइम वो ये बस को लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों का जिक्र करता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ों के सूरत में रहता है। लोगों ने सवाल उठाए थे कि इलेक्ट्रॉन पे तो सिमिलर चार्ज, हम इलेक्ट्रॉन
in spite of their similar charges which do not repel each other बच्चों किस तरह जोड़े जोड़े इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते इसका जवाब इस थ्योरी में नहीं देखने मुझे बच्चों cannot explain how electron cannot explain how electron in spite of their similar charge do not cannot repel each other cannot regard واستقبل كارمي يصبر توي سؤال هذا نراوي مختلف بيبر ونا الكتاب هنا يدرس شكوى ليش كان يشكوى